नमस्कार। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पूर्वी राजस्थान की बोलियों से जुड़े सवाल अक्सर आपको परेशान करते होंगे, है ना? तो चलिए, आज के इस सेशन में हम इसी जरूरी टॉपिक को एकदम आसान बना देंगे। हम इस टॉपिक की हर एक बारीकी को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे फैक्ट्स आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। तो शुरू करें। अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे काम के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम पूर्वी राजस्थान की बोलियों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इस इलाके की दो सबसे मेन बोलियों ढूंढाड़ी और मेवाती की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद हाड़ौती और दूसरी बोलियों को जानेंगे और आखिर में वो सारे फैक्ट्स रिवाइज करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पड़ाव, पूर्वी राजस्थान की बोलियों का परिचय। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस क्षेत्र की भाषा पर किन किन का असर पड़ा है। देखिए, पूर्वी राजस्थान की लोकेशन ऐसी है कि इस पर उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा का गहरा असर दिखता है और थोड़ा बहुत गुजराती का भी टच है। लेकिन इस पूरे भाषाई ताने बाने की जो नींव है ना, वो दो बोलियों पर टिकी है, ढूंढाड़ी और मेवाती। और अब बात करते हैं इस कहानी की मेन हीरो की, यानी मुख्य बोली ढूंढाड़ी। जैसा कि हमने अभी देखा, ढूंढाड़ी इस क्षेत्र की सबसे अहम बोली है। ये पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाती है और सही मायनों में इस इलाके की पहचान है। इसका इलाका भी काफी बड़ा है। आप जयपुर और दौसा से लेकर किशनगढ़, टोंक और अजमेर के पूर्वी हिस्सों तक चले जाइए, आपको यही बोली सुनने को मिलेगी। अच्छा, ढूंढाड़ी को पहचानने की एक सुपर ट्रिक है और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस बोली में है की जगह 6 शब्द का इस्तेमाल होता है, तो अगली बार कहीं 6 सुने तो तुरंत समझ जाइएगा कि बात ढूंढाड़ी की हो रही है। अब देखिए, ढूंढाड़ी अकेली नहीं है, इसकी कई लोकल उपबोलियां भी हैं। जैसे सीकर झुंझुनू में तोरावाटी, पूर्वी जयपुर की तरफ राजावाटी और टोक के पास चौरासी और नागरचोल जैसी बोलियां चलती हैं। ढूंढाड़ी का लिटरेचर में भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बात याद रखिएगा कि जो महान संत दादू दयाल और उनके शिष्य थे, उन्होंने अपना ज्यादातर साहित्य इसी बोली में लिखा था। चलिए, अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प बोली पर, मेवाती। इसे हिंदी और राजस्थानी के बीच का एक पुल, एक सेतु माना जाता है और इस पर ब्रज भाषा का असर साफ साफ दिखता है। ये बोली जाती है मेवात इलाके में, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और हरियाणा से सटे हुए कुछ इलाकों में। इसकी सबसे खास बात इसका डबल कैरेक्टर है। ये वाकई एक पुल की तरह है जो राजस्थानी और हिंदी दोनों की खासियतों को मिलाती है। इसीलिए तो इसे भाषाई सेतु भी कहते हैं। और साहित्य में मेवाती का योगदान तो कमाल का है। लालदासी और चरणदासी, इन दोनों ही संप्रदायों का पूरा लिटरेचर मेवाती में ही है। इसके अलावा संत दयाबाई और सहजोबाई की जो फेमस रचनाएं हैं, वो भी इसी बोली की देन है। मेवाती की एक बहुत ही जरूरी उपबोली है अहीरवाटी, जिसे कुछ लोग हीरवाटी भी कहते हैं। ये आपको भैरोड, मुंडावर और कोटपुतली के आसपास सुनने को मिल जाएगी। तो ढूंढाड़ी और मेवाती की दुनिया से निकलकर अब हाड़ौती और कुछ दूसरी बोलियां से भी मिल लेते हैं। हाड़ौती बोली का नाम सुनते ही जाहिर है कि ये हाड़ौती इलाके में बोली जाती है, मतलब कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और मजे की बात यह है कि भाषा के जानकार इसे ढूंढाड़ी की ही एक ब्रांच मानते हैं। और हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। राजस्थान के जो महान कवि थे सूर्यमल मिश्रण, उनकी प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर हाड़ौती बोली में ही लिखी गई थी। इस पॉइंट को तो जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब फटाफट एक नज़र कुछ और लोकल बोलियों पर डालते हैं। भरतपुर धौलपुर में ब्रज भाषा का असर है। झालावाड़ प्रतापगढ़ में मालवी बोली जाती है। दक्षिणी जयपुर में काठेड़ी और करौली के इलाके में जागृति का अपना एक अलग ही अंदाज है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर। यह है हमारा रिवीजन राउंड। हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसे एग्जाम के नजरिए से एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। ये 2 बातें तो गांठ बांध लीजिए। पहला, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम। इन्होंने ही अपनी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। और दूसरा, जो स्टैंडर्ड या शुद्ध ढूंढाड़ी है, वो जयपुर के आसपास वाली मानी जाती है। ये स्लाइड तो एक तरह से मैच द फॉलोइंग वाला सवाल है। बस ये जोड़ी याद रखिए, दादू पंत का कनेक्शन है ढूंढाड़ी से और चरणदासी पंत का कनेक्शन है मेवाती से। बस इतना याद रहा तो कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
तो उम्मीद है कि इस सेशन के बाद पूर्वी राजस्थान की बोलियों का ये टॉपिक आपके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।